तो गोंदलपुरा में जो कोल ब्लॉक अडानी को मिला है उसको निरस्त करने के लिए कि वहाँ के लोग लगातार धरना में हैं। पूरा बड़का गांव चाहता है कि अडानी को जो कोल ब्लॉक मिला है वो कोल ब्लॉक निरस्त। ऐसा है ना कि यहाँ पर दो कानून चल रहा है इस देश में कि जब आपका अमरपाली चल रहा है, जब आपका पिपरवार चल रहा है, जब आपका बचरा चल रहा है, जब आपका उरीमारी चल रहा है, जब आपका सियाल चल रहा है, जब आपका कुज्जू परियोजना चल रहा है, तापिन परियोजना चल रहा है, चरी परियोजना, केदला परियोजना, तो फिर क्या जरूरत पड़ गया कि प्राइवेट पार्टी को खदान का मालिक बनाने के लिए गोंदलपुरा दिए हैं। नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन। हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार साहू बड़का गांव से, जो जेल कैंप नेता है। आज राज्यपाल से मिलने आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप राज्यपाल से किस संदर्भ में मिलने आए? हम लोग बड़का विधानसभा के गोंदलपुरा, जहाँ पर अडानी कोल ब्लॉक है, और पूरे विधानसभा में जिस तरह से माने कॉर्पोरेट सोसाइटी को सरकार ने पूरे बड़का विधानसभा को बर्बाद करने के लिए सौंप दिया है, तो गोंदलपुरा में जो कोल ब्लॉक अडानी को मिला है उसको निरस्त करने के लिए हम लोग लगातार 3 सालों से संघर्षरत है। माने आप विश्वास नहीं करिएगा कि वहाँ के लोग माने 12 अप्रैल 2023 से लगातार धरना में, कोई दिन गैप नहीं हुआ है। कहीं किसी के घर में मृत्यु हुई फिर भी धरना जारी है। और वो लोग चाहते हैं, पूरा बड़का गांव चाहता है कि अडानी को जो कोल ब्लॉक मिला है वो कोल ब्लॉक निरस्त हो, क्योंकि वहां पर उसके आने से हजारों परिवार उजड़ जाएंगे। उसी को लेकर के महामहिम गवर्नर महोदय से हम लोग मिलने आए थे, और गवर्नर साहब ने पूरी बातों को समझा, हमारी बातों को सुना, और संजीदगी के साथ विचार करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गंभीर मामला है, इसको हम राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को लिखेंगे, और आश्वस्त किए हैं कि इस पर हम लोग बेहतर पहल करेंगे। जो विस्थापित है उनको मुआवजा दिया जाएगा या ऐसा है ना कि यहाँ पर दो कानून चल रहा है इस देश में। एक तो 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, और एक है सीबी एक्ट, मैंने कोल बेयरिंग एक्ट। तो मैंने दोहरा नीति, अगर आप रोड के लिए अधिग्रहण जमीन करते हैं तो 4 गुना मुआवजा देते हैं, लेकिन आप कोयला उत्खनन के लिए करते हैं तो सीबी एक्ट के तहत आप मुआवजा देते हैं। आप पैकेज बना देते हैं 1 एकड़ जमीन का 8 लाख 9 लाख रुपया, जिस धरती से अरबों खरबों रुपए की जमीन के कोयला निकलेगी। 1 एकड़ में एक आकलन है कि कम से कम 100 करोड़ का कोयला निकलेगा, और जहाँ पर कोयला है वहाँ पर मात्र 20 से 30 फीट के नीचे कोयला, और 1 नंबर कोयला है। तो आप बताइए कि जिस जमीन को मैंने ये स्थिति है कि 1 नंबर जमीन को ये लोग 3 नंबर कर दे रहा है। DCLR से लेके भूअर्जन पदाधिकारी बनाता है, मैंने प्लानिंग करके कि इसको 3 नंबर दिखाता है, और उसको कहता है कि ये बंजर भूमि है, जबकि वो 1 नंबर जमीन पूरे बड़का गांव की जमीन फर्टाइल जमीन है, बहुत उपजाऊ भूमि है, और उस जमीन में हम लोग खेती बाड़ी करते रहे। हमारे पूर्वज शुरू से उस जमीन को बचाते रहे, और उस जमीन से हमको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग होने नहीं देंगे। मिनरल्स तो भी तो जरूरी है। मिनरल्स, यही सवाल सरकार से कि जब आपका अमरपाली चल रहा है, जब आपका पिपरवार चल रहा है, जब आपका बचरा चल रहा है, जब आपका उरीमारी चल रहा है, जब आपका सियाल चल रहा है, जब आपका कुज्जू परियोजना चल रहा है, तापिन परियोजना चल रहा है, चरी परियोजना, केदला परियोजना, और ओवर मैंने सरप्लस कोयला प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ गया कि प्राइवेट पार्टी को खदान का मालिक बनाने के लिए गोंदलपुरा दिए हैं। मैंने जरूरत है तो जिस दिन अगर लगेगा कि कोयला का अभाव हो गया है, देश में पावर सेक्टर दब रहा है, उस दिन ग्राम सभा के माध्यम से कोयला लीजिए, हम देंगे। लेकिन कोयला ऑलरेडी सरप्लस है, और आप जो कोयला का 2 नंबर हो रहा है, चाहे सेंट्रल की एजेंसियां यहाँ नहीं है क्या? IB की एजेंसी है कि नहीं? राज्य सरकार के लोग है कि नहीं? लेकिन 2 नंबर धड़ल्ले से कोयला चल रहा है, रामगढ़ से लेकर हजारीबाग से लेकर धनबाद तक, उसको आप रोक नहीं रहे हैं। कोयला का अभाव नहीं, और आप जबरन किसी को मालिक बनाने के लिए अडानी को क्यों दिया? आप क्या जरूरत है अडानी को देने का? एक अडानी, एक JSW, एक अंबानी के पीछे पूरे देश को गिरवी जो सरकार रख रही है, तो इसी दिन के लिए मोदी सरकार बना था, इसी दिन के लिए ये अबुआ सरकार बनी थी। अबुआ सरकार में बबुआ राज कर रहा है। अब देखिए भ्रष्टाचार, आप जाइए वहां पर, अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, स्वास्थ्य विभाग में जाइए, सब जगह भ्रष्टाचार है। बिना पैसा का 1 लाइन लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसको कौन तय करेगा? इसी की लड़ाई जेल कैंप कर रहा है, और गोंदलपुरा के साथ पूरा जेल कैंप में आने वाले दिन में हम लोग बड़ा महापंचायत करेंगे, जिसमें 1 लाख लोग जुटेंगे, और देश के वैसे सारे लोग जो जमीन बचाने की लड़ाई में रहे हैं वो सबको आएंगे, और उस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। इतने दिनों से वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से इतने दिनों से कोई पहल नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं है वहाँ घुसने का, हिम्मत नहीं। हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई सरकारी पदाधिकारी, कोई कंपनी का पदाधिकारी बिना ग्राम सभा के परमिशन के गोंदलपुरा घुस नहीं सकता है, और ये लड़ाई अंतिम तक हम लोग लड़ेंगे। राज्यपाल की ओर से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? महामहिम ने कहा था कि जब सभी सरकारी संस्थाएं थोड़ा सा पीछे हो जाए तो गवर्नेंस सरकार इनकी है,
तो ये संवैधानिक संस्था, इसलिए इनके पास हम लोग गुहार लगाने आए थे कि हम लोग को रक्षा कीजिए, सुरक्षित रखिए। और महामहिम ने स्पष्ट कहा है कि आप लोग की बातों को हम लोग संजीदगी से लेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लिखेंगे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि जैसे अम्बा प्रसाद जो वहाँ के पूर्व विधायक है, उनको धमकी मिलती है अगर वो विस्थापितों का आवाज उठाती है, तो आपको भी वैसा कुछ डर नहीं लग रहा है? हम लोग उस धरती पुत्र है, अगर कोई हम लोग को, अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा किए हैं। अम्बा प्रसाद पूर्व विधायक, लेकिन सरकार में उनकी पार्टी है। अब आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का क्या है कि पूर्व विधायक को धमकी दिया जाता है। तो अम्बा प्रसाद से सवाल करिए कि ऐसे पार्टी के समर्थन में आप क्यों हैं, ऐसे सरकार के समर्थन में क्यों हैं, और कोई धमकी देगा? धमकी तो देता है। देखिए विकास यही लीड करते हैं पूरे आंदोलन को, इनको उठा लिया जाता है, इनको धमकाया जाता है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बड़का गांव का धरती पुत्र हम लोग हैं और हर हाल में अपनी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। आप पे मेरे अडानी द्वारा, कंपनी द्वारा 22 FIR हुआ। इससे पहले मेरा थाना में एक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जब से आंदोलन चालू किया मेरा, हम लोग को इतनी गलती है आप लोग मीडिया माध्यम कि हम लोग अपना जल जंगल जमीन को बचा रहे हैं। यही गलती हम लोग से है। अपना अस्तित्व को बचाने के लड़ा रहे, तो 22 केस हुआ, जेल भी गए। आप लोग अपना आंदोलन इसी चलते, और केस आगे निरंतर होते जा रहा है। झूठा मुकदमा कर दे रहा है, कभी अपहरण का, कभी बंदूक लूटने का, कभी का मतलब प्रशासन के साथ, इस तरह के बहुत केस लोड कर दे रहा है पब्लिक। जहां मन तहां से प्रशासन उठा लेता है, जेल में उठाने काम कर रहा है। और हमारा नहीं, मेरा आंदोलन सारी, कम से कम गाँव में 500 आदमी पर FIR हुआ है, सब पर 10 गो 12 गो 15 गो इस पर केस हुआ है। आज जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो हम लोग रहेंगे क्या? आसमान पर रहेंगे। आज खेती योग जमीन उजड़ जाएगा। बड़का गाँव का जमीन, गोंदलपुरा का जमीन बहुत फसलीय है, सब चीज पैदा होता है वहाँ का नदी 12 मास झरना से पानी बहता है। अडानी अपना मथी में देखा है कि वहाँ बंजर भूमि है। हमको लगता है जो अडानी का आवंटन सर्वे करके दिया, उसका दिमाग बंजर होगा। जाकर देखिए आप लोग, यदि आते हैं देखिए मेरा क्षेत्र को, गुड़, कतारी, धान, गेहूं, चना सब 12 मास हरा भरा रहता है। कम से कम 8 से 10 लाख पेड़ कट जाएंगे, तो 8-10 लाख पेड़ अडानी कहीं लगाएगा? आज ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हम बोलते हैं अडानी से बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, बहुत बड़ा पूंजीपति है। मिनरल्स जरूरी है, कोयला भी जरूरी है देश के लिए। अगर आप लोग को वहाँ से हटाया जाएगा तो आप लोग को मुआवजा दिया जा रहा है या ऐसा कुछ प्रावधान रखा है? देखिए मुआवजा का बात रखिए, मुआवजा हम लोग जिस तरह का जमीन हम लोग मुआवजा अडानी क्या देगा? यदि सरकार को, गवर्नमेंट को जिस दिन कोयला का आवश्यकता पड़ेगा बिजली उत्पादन के लिए, एक बिजनेस आदमी के लिए, अडानी एक बिजनेस आदमी है, मुआवजा आपको सरकार देगी। सरकार जमीन जो है ये करके आप लेके सब देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो आप लोगों को अधिकारी से बात नहीं हुई? आप अधिकारी से हम लोग सब बात किए हैं। हम लोग DC को, अला DC को सब हम लोग वार्ता किए हैं। हम लोग कोई कीमत पर जमीन नहीं छोड़ना, क्या हम लोग बहुत फसलिया जमीन है, और 30 साल के बाद वो जमीन बंजर हो जाएगा। और यदि कोयला का आवश्यकता है, कोयला कहता है, हम लोग बोलते हैं, आपका चैनल के मार्फत बोलना चाहते हैं, कोयला बोलता है कि ऊर्जा का आवश्यकता है, तो जितना भारत का रोड लंबाई चौड़ाई, रोड के किनारे केवल सोलर प्लेट लगा दिया जाए तो ना प्रदूषण होगा, ना आराम से बिजली उत्पन्न उतना हो जाएगा। जितना रोड के किनारे है ना उससे प्रदूषण, कोयला बचे हुए रहेगा। तो आज गवर्नमेंट का आज काम दे चाहे कल काम दे, वो तो काम देगा। लेकिन एक निजी व्यक्ति के 1,000, 15,000, 20,000 परिवार उजाड़ करके एगो पूंजीपति, अडानी का पूंजीपति विकास के लिए काम करता है, तो सरासर सरकार का गलत है। और इस पर हम लोग आंदोलन तेज ही रखेंगे। अभी आप लोग राज्यपाल से मिले, राज्यपाल ने क्या किया? हम लोग राज्यपाल यहाँ मिले, बोले राज्यपाल को बताए, सारा चीज अवगत कराएं कि हम लोग 12 अप्रैल 2023 से हम लोग धरना पर बैठे हुए। कोई प्रशासनिक हम लोग को सूद लेने नहीं आया है, कुछ मतलब बोलने नहीं आया जानने के लिए, केवल हम लोग पर आता है केस ही होता है। राज्यपाल में आश्वासन दिए, हम लोग को अच्छा से बात किए, बोले कि इसका हम केंद्र सरकार को या झारखंड सरकार को हम फॉरवर्ड कर देंगे। जबकि हम लोग मुख्यमंत्री पर कई बार मिले हुए हैं, मुख्य सचिव को मिले हुए हैं, PMO को हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। आवेदन को हम लोग को ढेर लग गया है। DC को खोलिए, DC तो हम लोग का DC यहाँ तो हम लोग जाते हम लोग थक गए हैं। जबकि DC जिला का मालिक होता है हम लोग, जबकि ग्राम सभा, कोई भी संविधान में कोई भी कंपनी लगने के लिए 80% ग्राम सभा का सहमति होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा हुआ ही नहीं। हम लोग सारा को विरोध किए, 1% भी जनता उसका सहमति नहीं दिया है। तब पर भी सेशन 9, सेशन 8, सेशन फिर लगा करके और जबरन जाता है तो हम लोग उसका विरोध करते थे। हम पर FIR हो जाता है कि मारा पीटा, आग जलाया, इस तरह करके बहुत तरह धारा लगा करके हम लोग को जेल में डालने का, मतलब आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है। अच्छा, अभी आप लोगों ने राज्यपाल महोदय से बात की,
उनसे बात करके आपको क्या लगा? आप लोगों की बात सुनी जाएगी या फिर जैसे पहले होते आ रही है वही होता है? देखिए हम लोग तो अभी भरोसा करेंगे, राज्यपाल महोदय से भरोसा कर रहे हैं, विश्वास रखेंगे और शासन दिए हुए हैं। अब भरोसे पर ही विश्वास, जैसे हम लोग अगला को दिए, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्य सचिव से मिले और शासन मिला, हो सकता है हम लोग ये नहीं कहेंगे पूर्ण हो ही सकता है, क्या कि देखिए पूंजीपति का है, गरीब गुरुआ के लोग के कोई कानून नहीं बनता है, पूंजीपति के लिए बनता है। तो हो सकता है दबाव में आ सकते हैं या फिर केंद्र सरकार का दबाव में हो सकता है। हम लोग पीएमओ बना, कोयला मंत्रालय के पास चिट्ठी दे, सब प्रूफ है हम लोग के पास, कोयला मंत्रालय हो चाहे पीएमओ, सब मिलता है, उसका जवाब मिलता है। इसका मेरे पास जवाब नहीं, तो कहाँ किसके पास जवाब? मेरा नाम विनय कुमार मेहता उर्फ विकास, कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति अध्यक्ष।